गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग जो लास्ट थ्योरी क्लास में जो पढ़ा था उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेगा ना। तो लास्ट थ्योरी क्लास में हम लोग क्या क्या देखा था बोले, हम लोग ओरिफिस देखा था, उसके बाद माउथ पीस देखा था, नोचस देखा था, वायर देखा था ना, और उसका अंदर में डिफरेंट टाइप्स देखा था और हर किसी के लिए अलग अलग फॉर्मूला था ना। तो वो सब हम लोग देखा था। अभी तो उस थ्योरी से रिलेटेड हम लोग जो न्यूमेरिकल्स आज करेगा ना। तो ये मेरा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, देखते हैं मेरा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है बोलते ना। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या दिया है बोलने से, फाइंड अ डिस्चार्ज through a rectangular orifice 2.0 meter wide and 1.2 meter deep fitted in a water tank. The water level of the tank is 2.0 meter above the edge of the orifice. Take CD equal to 0.62. तो ये मेरा क्वेश्चन है ना। तो मेरा क्वेश्चन क्या से रिलेटेड है बोलते, फाइंड अ डिस्चार्ज थ्रू ए रेक्टेंगुलर ओरिफिस। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है ओरिफिस का ऊपर ना। तो जैसे हम बोले सबसे पहले हम क्या है गिवन को लिखेगा। तो गिवन में क्या है मेरा, तो हमको फाइंड तो डिस्चार्ज करना है थ्रू रेक्टेंगुलर ओरिफिस। तो हमको दिया हुआ है कि ये रेक्टेंगुलर ओरिफिस है, रेक्टेंगुलर ओरिफिस है ना, और इसका डायमेंशन क्या है 2 मीटर वाइड एंड 1.2 मीटर डीप। मतलब मेरा ये रेक्टेंगुलर ओरिफिस का विड्थ ना, विड्थ को हम लोग बी से करते हैं ना, बी जो 2 मीटर है, और डेप्थ जो डी है ना, डी जो मेरा 1.2 मीटर डीप है। फिटेड इन ए वाटर टैंक, ये वाटर टैंक में हम उसको लगाया है ना। तो वाटर, तो मेरा क्या दिया है, फिटेड इन ए वाटर टैंक मतलब मेरा वाटर दिया हुआ है। तो मतलब मेरा गामा जो क्या है, गामा ऑफ डब्ल्यू है ना, जो 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब है, और एस जो मेरा 1 हो जाता है ना, एस ऑफ वाटर जो 1 हो जाता है। तो वाटर लेवल ऑफ द टैंक इज 2 मीटर। तो मेरा जो वाटर टैंक में दिया हुआ है और वाटर लेवल उसका कितना है, तो मतलब हाइट ऑफ वाटर टैंक ना, हाइट ऑफ वाटर टैंक जो क्या है दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है, वो भी 2 मीटर अबाउट द एज ऑफ द ओरिफिस। तो हाइट ऑफ वाटर टैंक ना, एच जो मेरा है 2 मीटर ना अबाउट द एज ऑफ ओरिफिस, एज ऑफ ओरिफिस, ओरिफिस से ऊपर मेरा 2 मीटर है। टेक सीडी, सीडी भी दिया हुआ है तुमको, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज भी दिया है 0.62 ना, और तुमको फाइंड क्या करना था, फाइंड क्या करना था, डिस्चार्ज करना था ना, फाइंड डिस्चार्ज। डिस्चार्ज तो मेरा क्यू है, उसको हमको निकालना था। तो मेरा ओरिफिस का अंदर हम जब पढ़ाया था, तो हम तुमको पढ़ाया था 2 टाइप का ओरिफिस, ओरिफिस का अंदर 2 नहीं बहुत ज़्यादा टाइप का ओरिफिस पढ़ाया था ना। तो जब हम ओरिफिस पढ़ाया था तो हम स्मॉल ओरिफिस पढ़ाए, लार्ज ओरिफिस पढ़ाए, उसके बाद पार्शली सबमर्ज्ड ओरिफिस पढ़ाए, फुली सबमर्ज्ड ओरिफिस पढ़ाए ना। तो यहाँ में तो कुछ भी नहीं दिया है, जस्ट हमको क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर ओरिफिस दिया हुआ है। तो इसलिए हमको पार्शली सबमर्ज वो सबको इतना नहीं देखना है, बस हमको ओरिफिस के बारे दिया है। तो स्मॉल या लार्ज उसको सिर्फ हमको चेक करना है। तो हमको मालूम है कि स्मॉल ओरिफिस या लार्ज ओरिफिस उसका हिसाब से मेरा फॉर्मूला चेंज होता है। तो इसलिए हम यहाँ में दोनों का लिखा है। ये वाला ऊपर वाला जो मेरा स्मॉल ओरिफिस का फॉर्मूला है, जब मेरा ओरिफिस जो स्मॉल है मतलब डायमीटर स्मॉल होने से उसका क्या होता है, क्यू एक्चुअल क्या होता है, CD A0 रूट ऑफ 2GH है। और अगर मेरा ओरिफिस जो बिग है, बड़ा ओरिफिस होता है, तो उसका क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 CDB रूट ऑफ 2G H2 टू द पावर 3/2 H1 टू द पावर 3/2 है। ये अगर मेरा बिग ओरिफिस होने से। तो अभी हमको यहाँ में कुछ भी नहीं दिया है, हमको बस रेक्टेंगुलर ओरिफिस दिया हुआ है। तो पार्शली समझ वो सब भी नहीं दिया है, वो तो अगर है बोलने से पार्शली या फुली सच में वो देना ही पड़ेगा। नहीं दिया है तो मतलब मेरा या तो स्मॉल होगा या बिग, दोनों में से एक होगा। तो क्योंकि दोनों में से भी स्मॉल है या बिग है नहीं दिया, तो हम चेक करना पड़ेगा कि स्मॉल है कि बिग है। तो स्मॉल है कि बिग है उसको चेक करने के लिए मेरा साथ हम क्या बताया था लास्ट टाइम, अगर ओरिफिस को हमको चेक करना है कि बिग है कि स्मॉल है, तो हम जो क्या करना था, फॉर बिग ओरिफिस मेरा एक कंडीशन था, H1 शुड बी लेस देन 2B था क्या, सॉरी 2D डेप्थ, जहाँ में H और D क्या है। तो सपोज कि ये मेरा ओरिफिस, ये मेरा वाटर टैंक है ना विथ ओरिफिस ना, ये मेरा वाटर टैंक है विथ ओरिफिस, ये मेरा वाटर टैंक है ना ये ओरिफिस के साथ। तो यहाँ ऊपर में मेरा पानी का हाइट है। तो मेरा H1 जो मेरा H1 जो कहाँ से होता था बोलने से, ये वाला H1 जो यहाँ से, ये H1 हाइट जो मेरा ये D डायमीटर होता है ना। तो मेरा फॉर लार्ज ओरिफिस H1 शुड बी लेस देन 5 टाइम्स ऑफ D ना, सॉरी यहाँ में लिखा हुआ है H1 शुड लेस 2 नहीं है 5 टाइम्स ऑफ D। तो ये मेरा कंडीशन था लार्ज ओरिफिस के लिए। तो H1 मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं देख लो। तो क्या हमको क्या दिया है कि वाटर लेवल ऑफ द टैंक इज 2 मीटर अबाउट द एज ऑफ द ओरिफिस बोला है ना। तो मतलब मेरा हाइट ऑफ वाटर टैंक क्या है 2 मीटर अबाउट द एज ऑफ द ओरिफिस।
ये ओरिफिस का एज है ना, ये बॉटम एज है, ये ऊपर एज है, उसमें कुछ नहीं दिया तो ऑब्वियसली ऊपर एज को ही बोल रहा है। तो 2 मीटर अबाउट द ओरिफिस, तो मतलब मेरा H1 ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या है 2 मीटर। तो मेरा यहाँ H1 दिया हुआ है 2 मीटर और D मेरा दिया हुआ है कि D जो क्या है मेरा डेप्थ ऑफ द टैंक है। तो डेप्थ ऑफ द ओरिफिस है, डेप्थ ऑफ द ओरिफिस दिया हुआ है, ये क्या है रेक्टेंगुलर ओरिफिस का 2 मीटर विड्थ है और 1.2 मीटर डीप है ना। तो ये मेरा डेप्थ ऑफ द ओरिफिस हो गया। तो D भी मेरा मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.2 मीटर। तो बस हमको चेक करना है। तो H1 मेरा क्या है 2 मीटर ना, और D जो क्या है 1.2, तो उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो क्योंकि 5D से चेक करना है ना, 5D। तो ये क्या हो जाता है इक्वल टू 6 हो जाता है, 6 मीटर। तो ये क्या छोटा है कि 2 मीटर 6 मीटर कौन छोटा है, 2 मीटर छोटा है। तो मेरा करेक्ट है। तो देयरफॉर, तो ये मेरा करेक्ट है ना, देयरफॉर आवर ओरिफिस इसे बिग ओरिफिस, बिग ओरिफिस। तो मेरा ओरिफिस अभी बिग ओरिफिस है, तो मतलब मेरा ओरिफिस बिग ओरिफिस प्रूव हो गया। अगर ऐसा नहीं था बोलने से, अगर मेरा सपोज यहाँ 6 मीटर आया और यहाँ में 8 मीटर आया बोलने से, तो ऑब्वियसली 8 मीटर ज़्यादा बड़ा है ना, तब मेरा ओरिफिस जो क्या हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं आया, यहाँ 6 मीटर आया, यहाँ 2 मीटर आया, तो 2 मीटर तो छोटा है। तो मेरा चेक जो सही निकला है, तो मेरा ओरिफिस क्या हो गया बिग ओरिफिस। तो देयरफॉर मेरा डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज जो Q एक्चुअल है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। हम बोला था स्मॉल कलर अलग होते हैं, बिग कलर अलग होते हैं। तो बिग कलर ये फॉर्मूला है, तो उसको हम लिखना पड़ेगा 2/3 CD वाला 2/3 CD B रूट ऑफ 2G H2 टू द पावर 3/2 माइनस H1 टू द पावर 3/2। ये मेरा फॉर्मूला है बिग ओरिफिस का ना। तो इसको देख लो 2/3 CD B रूट ऑफ 2G, नहीं 2/3 CD B रूट ऑफ 2G H2 टू द पावर 3/2 H1 टू द पावर 3/2। ये मेरा डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज का फॉर्मूला हो गया बिग ओरिफिस का लेना, क्योंकि मेरा बिग ओरिफिस है बोल के प्रूव हो गया फॉर बिग ओरिफिस। अगर स्मॉल ओरिफिस था बोलने से हम जो, अगर ये प्रूफ का वजह से निकला स्मॉल ओरिफिस था बोलने से, तब ये फॉर्मूला यूज़ होना था। हाँ, उसको अच्छे से याद रखो। अभी बिग ओरिफिस निकला है बोल के इसको करेगा, तो ये हो गया। तो अभी इसमें हम सब्सटीट्यूट करेगा मेरा साथ क्या क्या है बोल के, वेयर हमको क्या क्या दिया हुआ है, CD दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, देख लो CD दिया है क्या क्वेश्चन में। हाँ दिया हुआ है, 0.62 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो लिख लो CD 0.62 दिया है। B क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, वो जो विड्थ ऑफ द टैंक है, तो विड्थ ऑफ द टैंक B भी दिया हुआ है 2 मीटर है, वो भी दिया हुआ है। G तो मेरा फिक्स होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। उसका H2 दिया हुआ है क्या, देख लो H2 दिया हुआ तो नहीं है, H1 दिया हुआ है, लेकिन हमको H2 आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ फिगर में देखो H1 तो ये हाइट है ना, और H2 क्या हाइट था, ये वाला हाइट है, ये नीचे वाला एज से, ये नीचे एज से मेरा H2 होता है। तो H2 तो आराम से निकलेगा। H1 तो मेरा 2 मीटर है ना, तो H2 क्या हो जाएगा, H2 जो क्या हो जाता है मेरा H1 प्लस ये डेप्थ हो जाता है ना। तो H1 क्या है मेरा 2 मीटर है, ये मेरा 2 मीटर है, और डेप्थ क्या है 1.2 मीटर, तो आराम से निकल जाएगा 3.2 मीटर। तो उसके बाद मेरा H1 तो मेरा क्या हो गया 2 मीटर है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो H2 जो क्या था मेरा H1 प्लस डेप्थ ऑफ ओरिफिस ना, तो H1 जो मेरा 2 मीटर है, डेप्थ ऑफ ओरिफिस 1.2 मीटर है, तो ये होता है 3.2 मीटर। तो मेरा H1 H2 भी दोनों मिल गया। तो अभी हम सब चीज़ मिल गया, तो हम Q एक्चुअल आराम से निकाल सकते हैं। Q एक्चुअल जो क्या हो जाता है, फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करो 2/3 इंटू CD जो मेरा 0.62 है, B जो 2 मीटर है, रूट ऑफ 2 इंटू G जो 9.81 है, H2 जो मेरा 3.2 टू द पावर 3/2 है, H1 जो मेरा 2 टू द पावर 3/2 है। बस कैलकुलेटर में इसको पूरा डाल दो, तो कैलकुलेटर में जब तुम पूरा डाल देगा तब तुम्हारा आंसर निकल जाएगा 2/3 0.62 2G। तो ये मेरा कितना आएगा बोलने से 10.60 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाता है। ये मेरा डिस्चार्ज का वैल्यू होगा। और लीटर में कन्वर्ट करना है बोलने से 1000 से हम मल्टीप्लाई करना है ना, 1000 से मल्टीप्लाई करने से लीटर कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो जाता है 10600 लीटर पर सेकेंड। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया डिस्चार्ज का ना, तो ओरिफिस से रिलेटेड। ये भी बहुत सिंपल है, जैसे वेंचुरी मीटर और ओरिफिस मीटर लुका से रिलेटेड, तो वैसे ही बहुत सिंपल है। बस फॉर्मूला में हमको सब्स्टिट्यूट करना है, जस्ट फॉर्मूला में हमको सब्स्टिट्यूट करना है। वही बात है कि तुमको फॉर्मूला को याद रहना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला क्या है, तो क्वेश्चन का हिसाब से होगा। यहाँ में तुमको रेक्टेंगुलर ओरिफिस दिया हुआ है, तो इसलिए तुम जो रेक्टेंगुलर ओरिफिस का फॉर्मूला को याद रहना पड़ेगा। और ओरिफिस का अंदर में भी स्मॉल ओरिफिस होता है, बिग ओरिफिस होता है, उसको भी याद रहना पड़ेगा। पार्शियली सबमर्ज्ड होता है, फुली सबमर्ज होता है, तो उसको तुम चेक करना पड़ेगा पार्शियली सबमर्ज है कि फुली सबमर्ज है, स्मॉल ओरिफिस है कि बिग ओरिफिस है, उसका हिसाब से अलग अलग फॉर्मूला है। तो उसको तुम जस्ट फॉर्मूला डाल के सब्स्टिट्यूट करना है।
टफ नहीं है, बस फॉर्मूला लेकिन तुमको याद करना पड़ेगा। तो सोल्व करने से देखो साइज़ भी वो छोटा है, सिर्फ एक पेज में, छोटा सा पेज में, आधा पेज में ही हो जाता है। तो ये मेरा ओरिफिस से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, मेरा फर्स्ट न्यूमेरिकल ना। हम लोग तब तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में जाएगा अभी।